दोस्तों बांदा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं नसीर अहमद साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो सर हमको ये बताएं कि आप इस वक्त बांदा में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी पिछड़ा इलाका भी है। बांदा में तरक्की हो भी रही है, सरकार में तरक्की भी हो रही है, लेकिन और जैसे कैसे डेवलपमेंट हो बांदा का, अपने ज़िले का, अपने गाँव का, बांदा के, तो कुछ इसमें रोशनी डाले, इसमें जो है कैसे होना चाहिए। मैं शुरू से जैसा कि आवाज़ उठाता रहा हूँ और बुंदेलखंड के लिए मैंने आवाज़ उठाई है और बांदा का रहने वाला हूँ, तो जाहिर सी बांदा का एक स्पेशल इफेक्ट रहता ही रहता है। जी जी। तो बुंदेलखंड का मैं पहले परिचय दे दूं कि 7 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, 6 जिले मध्य प्रदेश के। पूरा बुंदेलखंड पैकेज ऐसा बनता है जी। और बुंदेलखंड में करीबन 1 करोड़ आबादी है इस टाइम पे जी। और 1 करोड़ आबादी में अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि करीबन 24 लाख जो है हमारे पास गाय हैं, ठीक है। 15 लाख हमारे पास भैंसे हैं जी। 18 लाख हमारे पास बकरियां हैं, ठीक है। और 5.5 लाख हमारे पास भेड़ है, मुर्गियों वगैरह की सब संख्या मेरे पास में है क्योंकि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहा हूँ जी। अब बात ये आती है, इतना रिसोर्सेज होने के बाद हमारा बुंदेलखंड पीछे क्यों है, ये एक बड़ी चैलेंज है जी। उसका रीजन ये है कि अगर पूरा यूपी का एक सिनेरियो देखें आप, तो यूपी को 4 भागों में बांटे, तो जो हरित प्रदेश जिसे हम कहते हैं मेरठ क्षेत्र का, वहाँ पे 54% इंडस्ट्री है जी। आप दूसरा क्षेत्र देखिए, वहाँ पे 24% इंडस्ट्री है और एक तीसरा क्षेत्र वहाँ पे 16% है। बुंदेलखंड में 2.5% इंडस्ट्री है। तो पहला तो हम इसलिए पीछे हैं इंडस्ट्री के क्षेत्र में। इंडस्ट्री ये हम उद्योग विहीन क्षेत्र माना जाता है इसमें। उद्योग यहाँ पे, हालांकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस आने के बाद में काफी संभावना है। अब दूसरी बात, ये चीजें आने से अच्छा उद्योग पीछे हो रह गए हम। खेती में हमें ऊपर वाले ने थोड़ा सा मार रखा है। वो ये क्या है कि हमारे यहाँ पानी बहुत कम है, बारिश कम होती है। सूखे के साथ यहाँ पे जो सूखा पड़ता है 10-10 साल तक सूखा पड़ता है जी। एनुअल रेनफॉल जो है यहाँ पे 75 पहुंच जाता है, बीच में तो 35 पहुंच गया था। उसमें हमने बहुत काम किया 2004-06 में जी। तो ये एक चैलेंजेस है। अब इसमें इन सब चीजों में होकर के उन सब चीजों से निकलना, जैसे युवा है और जैसे आपकी संस्थाएं, बहुत सारी ढेर सारी संस्थाएं, अगर संस्थाएं एक साथ मिलजुल करके, चलो जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोटी बैंक, मैं इनका नाम लूंगा क्योंकि इनका मैं गेस्ट हूँ। तो रोटी बैंक ने लोगों को, गरीब लोगों को, जो लोग बेसहारा है उनको डेली खाना पहुंचाना, ये अपने आप में मामूली बात नहीं है। पिछले 10 साल से मैं देखता हूँ बहुत मेहनत करते हैं रिजवान भाई। और अब आज जैसे हम आए हैं तो यहाँ गांव-गांव में पहुंच के, जब भी मैं आता हूं तो मुझे जरूर एक प्रोग्राम वो देते हैं, मौका देते हैं और उस दिन हम लोग जाके गरीबों को कपड़ा बांटते हैं। मैं देख रहा था जी। आप ताजुब करिए, 13 बच्चों के पास में पीछे की पैंट फटी हुई थी। कैन यू इमेजिन? कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में बच्चों के पास कपड़े नहीं है, लेकिन ये संस्था अगर वहां तक पहुंचा रही तो अपने आप में बड़ी बात है। ये संस्था ऐसे बच्चों को छांट करके 21 बच्चों की 21 लड़कियों की शादी कराती है जी। ऐसे बहुत सी संस्थाएं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये सब लोग मिलजुल जाए, और जैसे मैं भी रोजगार की दिशा में काम करता हूँ, ये भी मेरे मदद करते हैं, तो बच्चों को, यहाँ की युवाओं को अगर हम रोजगार दे पाए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। अच्छी शिक्षा हम दे पाए और बढ़िया प्रशिक्षण दे पाए। जैसे मेरा एक तरीका है काम करने का, मैं 2 जगह फोकस कर रहा हूँ। एक तो वो है ऐसी महिलाएं जो कि परित्यज्यताएं हैं, जो कि तलाकशुदा हैं अथवा वो विधवा हैं, ऐसी महिलाओं के लिए मैं काम करता हूँ। दूसरा सेक्टर मेरा है कि ऐसे बच्चे जो अपनी बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत 12वीं पास कर गए हैं, अब उनके पास 2 चैलेंज है कि माँ बाप चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें, पैसे कमाएं, और बच्चा चाहता है मैं पढ़ूं। उन बच्चों को मैं फोकस कर रहा हूँ। उन बच्चों को मेरा काम क्या है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज करा के 3 महीने 6 महीने का निःशुल्क, 2 साल का, 3 साल का, हर तरह की डिग्री, MBA तक मेरे पास है। भारत का MBA नाम से मेरे बड़ा फेमस कोर्स है। तो वो कोर्स मैंने कई यूनिवर्सिटी से टाइप कर रखा है और ऐसे हम लोग उनको शिक्षा दे करके, अब बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिलती है उसमें, और बच्चा आगे अपने पढ़ाई भी कर रहा है और अपना प्रमोशन भी पा रहा है। तो ये सब संस्थाओं का काम है। हमें सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। कोई भी सरकार हो अपनी नजर में अच्छे करती है, हम किसी सरकार को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन सामाजिक संस्थाओं का दायित्व है कि इस क्षेत्र में काम करें, पर्यावरण में सुरक्षा में काम करें, पानी जल बचाव में काम करें। अभी एक बहुत अच्छी बात यह कि जल विश्वविद्यालय हमारे बुंदेलखंड में बन रहा है, पूरा एशिया का पहला, वो भी मेरे इत्तेफाक से मित्र हैं, उसकी परियोजना पूरी हमने दिल्ली बैठ के बनाई हुई है जी।
तो जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना, तभी क्षेत्र का विकास होगा। बस हमारी यही योजना है कि हम बच्चों का ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे कर सके, महिलाओं को कैसे, जो लोग पीछे हैं उनको फ्रंट लाइन में कैसे लाएं, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। सड़कें बन गई, अब एक उम्मीद जागी कि हम कुछ कर सकते हैं, संस्थाएं जागरूक हो रही, उम्मीद जागी। तो ये हमारी योजना है। जी जी। कुछ सर मैंने सुना है कुछ अपने बांदा शहर में गरीब महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो लोन में फंसते चले जा रहे हैं। जी जी। लोन ले लेते हैं, जमा नहीं कर पाते, कोई उनका जमा करने का साधन नहीं है, और फिर जब वो पूरी तरीके से डूब जाते हैं तब उनको होश आता है कि हमने ये लोन गलत ले लिया। कोई उसकी रिटर्निंग नहीं है, उसकी मतलब वापस करने की क्षमता नहीं है, ना कोई आय का स्रोत है। इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पकड़ा है। मेरा जितना एक खास तजुर्बा है कि मैं पूरे इंडिया घूमता रहता हूँ, जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मैं जरूर घूमता हूँ जी। और जाके मैं गरीब लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं कभी बच्चों के साथ में पूरी लाइफ में मैं घूमने नहीं गया, मैंने अपना ये क्वालिटी टाइम इसमें यूज किया। और यही समस्या यहाँ नहीं है, यहाँ अकेले नहीं है, पूरे देश में। अब मैं हैदराबाद भी देख के आया हूँ, गुवाहाटी भी देख के आया हूँ, बेंगलोर भी देख के आया हूँ, चेन्नई भी देख के आया हूँ, स्पेशली मुस्लिम एरिया में जी। और क्या है कि हमारे पास में हमने कोई प्लानिंग नहीं की, हमें जरूरत है कि ये लेटरिन बनवानी 10,000 रुपए ले लेते हैं जी। अब वो पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं सोचा। तो रिसेंटली मैंने अभी असम में खासतौर से बक्सा और बोंगई गांव, ये कुछ जिले में मैंने काम शुरू किया हुआ है, ग्वालपाड़ा। वहां पे हमने क्या शुरू किया है कि देखा कि उनके पास में सबके पास जमीन है, खेत है, सब कुछ है। तो उन महिलाओं से मैं मिला कि तुम लोग क्या चाहते हो। भाषा की प्रॉब्लम थी, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि इनके पास में मुर्गियां तो हैं, काम नहीं है, पैसा नहीं है, इनके वो बतख हैं, इनके पास जो भी सब संसाधन है, खेत है, पानी है, तो मछली नहीं है। तो हमने उन्हें क्या किया, 20,000 रुपए SHG से 200 रुपए, पहले तो हमने एक SHG बनाई, 200 रुपए वो लोग जमा करती हैं, उसमें से वो लोन लेती हैं। उसी पैसे से जब उनके पास में 1,000-2,000 हो जाते हैं, लोन कैपेसिटी हो जाती है कि पे कर सकती हैं, हम उनको मछली दिलाएं, 10,000 20,000 जो भी उनकी हैसियत है, वो मछलियां तालाब में अपने डाल लेती हैं, मछलियां बड़ी हो गई, फिर बेचती हैं, उससे इतना सस्टेनेबल हो गई। ऐसे मैं करीबन 57 फैमिली को अभी पिछले कुछ महीनों में सस्टेन कर पाया। कुछ मुर्गियों को सुई दिला के, कुछ की बतख, कुछ की बकरियां, इस तरह से। और मुझे पता चला, जहाँ तक ज्ञान है, कि नाबार्ड में अच्छी योजना है, कुछ CSR कंपनियां भी इसमें कर रही हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि अपने क्षेत्र में काश मैं ऐसा कर पाऊँ, लोगों को कन्विंस कर पाऊँ सभी संस्थाओं के जरिए जागरूक करके, ताकि इस लोन के इस जंजाल से दूर हो सके। मैंने देखा है दिल्ली में करीबन मैं 20-22 फैमिली को जानता हूँ जो लोन के जंजाल से सुसाइडल पोजीशन में सुसाइड कर लेते हैं। मुझे वहाँ पता चला करीबन 4 औरतों ने सुसाइड कर ली बांदा में। मुझे बड़ा दुख लगा कि हम उसके लिए वहाँ पे दिल्ली में मैंने काम हम दिलाया उनको कि चलो भाई जो भी हो, छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अब वो बेचारे चाहते हैं कि भाई बांदा के हैं तो बांदा आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं। तो वो आने का एक ही तरीका है कि एक योजना के साथ हम लोग यहाँ पे उतरें, उनको छोटा छोटा लोन दिलाएं, वो पहले खुद जमा करें। जब तक सीड मनी नहीं होगी, यानी कि 100 रुपए 200 रुपए महीना जमा करें किसी चीज में, तो जैसे निधि बैंक चलती है, इस तरह की खुद की बैंक बना करके उसमें वो करें और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो इसमें मैं सबसे एक मीटिंग बुलाऊंगा सभी NGO की जो यहाँ के क्षेत्र में है, उनसे कहूंगा कि इस तरह कुछ मदद करें। जो अच्छे लोग हैं वो थोड़ा सा 1,000-2,000 का कंट्रीब्यूशन कर दें ताकि उसमें कुछ पैसा रहे। फिर जब उनके पास में देने की क्षमता होगी कि यहाँ से आना है और यहाँ से देना है, तो वो सब्जी की रेडी लगा सकती है, चप्पल बेच सकती है, कोई भी चीज है, कोई काम छोटा नहीं है, हर काम बड़ा है, बस दिल का होना चाहिए। जैसे अमेरिका में है, वहां पे लिखता है आई प्राउड आई एम हाउस जॉब, वो सफाई कर्मचारी है और वो प्राउड कर रहा है। हमारे देश में सफाई कर्मचारी है तो बेचारा और मरे से कपड़े पहन लेगा। तो वो सब चीजें हमें देखना है कि हम भी प्राउड करना चाहते हैं कि अपने काम पे प्राउड होना चाहिए, कोई भी काम हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसमें प्राउड होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। नसीर भाई ने देखिए कितनी अच्छी बात कही और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने जो है रोजगार बढ़ाने के लिए पहल करी है, बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। और हम सबको मिल के इस समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए कि वो लोन से और कर्जे से उबर के बाहर आ जाए, मुक्त हो जाए। वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।